बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज़ उम्मुल शिफा हर्बल क्लिनिक लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। आज की मेरी वीडियो मैदे की गैस के हवाले से है, बदहज़मी के हवाले से है। जिनको कब्ज़ हो जाती है, मैदे में गैस हो जाती है, बुखार हो जाता है, पेट बहुत भारी महसूस होता है और गैस निकलने का नाम नहीं लेती, उनके लिए एक बेहतरीन हर्बल टिप दूंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके साथ मैं बताऊंगा कि मैदे की गैस क्यों बनती है, इसकी वजूहात क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं, तज़ाबियत क्यों पैदा होती है, कब्ज़ क्यों बनती है, बदहज़मी, इस पर एक मुकम्मल डिटेल में आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये मैदे का मसला नहीं रहेगा। गैस के हवाले से, तज़ाबियत और कब्ज़ और बदहज़मी के हवाले से इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आते हैं टॉपिक की जानब। मैदे की गैस, इसकी वजूहात क्या है। मैदे की गैस की वजूहात हैं जब फासद मादे बड़ी आंत में जमा हो जाएं और निकले ना और उसमें खुश्की आ जाए तो तब गैस पैदा होती है। जब मैदे में खुश्की होगी गैस पैदा होगी, मैदे में खुश्की होगी बदहज़मी होगी, मैदे में खुश्की होगी कब्ज़ होगी, मैदे में फासद मादे जमा होंगे, खुश्की होगी और उसके साथ पेट हल्का नहीं होगा, भारी भारी महसूस होगा। तो ये वजूहत हैं। ज़्यादा बैठे रहने से भी पेट में गैस पैदा होती है, ज़्यादा बादी चीज़ों के इस्तेमाल से भी गैस पैदा होती है जी। और आपको एक नई तिब्बी तहकीक जो है कि दूध पीने से भी गैस पैदा होती है, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल भी गैस का सबब बनता है। तो इसलिए इन सब वजूहत से बचने के लिए आप अपनी ग़िज़ा में ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करें। अगर गोश्त खाते हैं, गोश्त के साथ फ़ौरन दूध पी लें, ठीक है। अगर गोश्त नहीं खाया तो फिर आप दूध ना पिएं। गोश्त जब भी खाएं उसके घंटे डेढ़ घंटे बाद आप दूध लाजमी पिएं ताकि गोश्त की जो खुश्की है, क्योंकि गोश्त ने अंतड़ियों में, मैदे में खुश्की पैदा करनी होती है, तो उसकी खुश्की को मारने के लिए दूध का इस्तेमाल करें। अगर आप ऑलरेडी बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें, अरबी खा ली है तो फ़ौरन दूध पिएंगे तो फिर मसला होगा, या भिंडी खा ली है तो उसके बाद दूध पिएंगे तो फिर मसला होगा। इसलिए अगर गर्म खुश चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो साथ दूध पिएं। अगर गर्म खुश चीज़ इस्तेमाल नहीं करते तो आप दूध का इस्तेमाल ना करें। और इसके लिए बेहतरीन हर्बल टिप है, इसको नोट फरमा लें। नुस्खा उम्मुल शिफा: सब्ज़ इलायची 2 अदद, अजवाइन देसी 2 ग्राम और 1 गिलास पानी। आपने 1 गिलास पानी को चूल्हे पे चढ़ा देना है, उसमें इलायची और अजवाइन दोनों को डाल देना है और दो जोश आने पर आग से उतार लेना है। जब पानी आधा रह जाए तो उस पानी को संभाल के रखें, अपने पास महफूज कर लें। खाना खाने के बाद 4 से 5 चम्मच ये वाले आप किसी और सादा पानी में, नीम गर्म पानी में आप ये 4 से 5 आप चम्मच डाल लिया करें और खाने के आधे घंटे बाद आप ये ले लिया करें। तो इंशाल्लाह मैदे में गैस पैदा नहीं होगी, कब्ज़ नहीं होगी, तज़ाबियत जो है, एसिडिटी है, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। एक बेहतरीन नुस्खा है, इसको लाइट मत लें, इसको लाजमी आज़माएं, इंशाल्लाह काफ़ी अफाका देगा आप लोगों को। तो जिन दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है वो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। समझते हैं आपका कोई दोस्त इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बाइस मुसरत होगी। और इसके हवाले से मेरा एक हर्बल ट्रीटमेंट है मैदे के हवाले से, डाइजेस्ट केयर, वो मेरी वेबसाइट पे आप ये ऊपर ummulshifa.com है, इस पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में, उम्मुल शिफा की प्रोडक्ट्स में आप उसको चेक कर सकते हैं और वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।